के 3 जन्म की कथा, जो जब ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव जी जो वाणी से कह देते थे वो हो जाता था। उनके यहाँ खूब भीड़ लगने लगी, जैसे आजकल बागेश्वर बाबा के यहाँ लग रही है। तो क्या हुआ कि जो भी कह देते वो हो जाता। कहते भाई मन की बात बता देते हैं जो चल रहा है। देखो मैं तो यही कहती हूँ कि मन की बात तो कोई भी जान सकता है, लेकिन मन में जो प्रश्न है वो समस्या समाधान में बदल जाए तो फिर भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। तो फिर क्या हुआ, ऋषभ देव जी ऐसे प्रतापी थे, इतनी रिद्धि सिद्धियों के जनक थे कि जो मुंह से कह देते वही हो जाता। जाओ बच्चा तेरा काम हो जाएगा, जाओ तेरी नौकरी लग जाएगी, जाओ तुम्हें राज्य मिल जाएगा, जाओ तुमको बालक हो जाएगा, तो वो हो जाता। ऋषभ देव जी के यहाँ भीड़ लगने लगी। अब वो अपनी साधना उपासना कर नहीं पाते। जैसे हमारे प्यारे प्रेमानंद जी महाराज, अभी मैं मिलने गई थी, मैं पिछले 5-6 सालों से उनको जानती हूँ, सुनती रहती थी, लेकिन जब कुछ सेलिब्रिटीज आए तो बेचारे इतने फेमस हो गए कि अब वहाँ लोगों का तांता लग गया, लोग तो ढूंढते रहते हैं। तो इसी तरह अब वो कहते हैं अब मेरी साधना नहीं हो पाती। इतने ज़्यादा राधा रानी के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। मैं भी मिलने गई, वाकई उनके दर्शन करके किशोरी जी के चरणों में जिसका प्रेम नहीं भी है उसका और हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, और जिसका है उसे किशोरी जी मिल जाएंगी। तो किशोरी राधा रानी का नाम लेते रहते हैं ऐसे प्यारे संत, परंतु सबको पता चला तो भीड़ बनकर आने लगे। ऋषभ देव जी के सामने भी भीड़ आने लगी। ऋषभ देव जी ने फिर अपने मुख में कंकड़ पत्थर और कोयले रख लिए, अवधूत वेश धारण कर लिया कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, जब बोलूंगा नहीं तो पब्लिक धीरे धीरे छट जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ऋषभ देव जी ने जैसे ही अवधूत वेश धारण किया, कुछ बोलते नहीं, कुछ डोलते नहीं, कंकड़ पत्थर मुख में रख लिए, तो धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। अब कोई नहीं जाता उनके पास। फिर से वो अपने भगवान का भजन करने लगे। जब ये बात इधर जो इनके जब ये सत्संग करते थे तो इनके जो 89 जो बेटे थे वो तो चले गए, सब कहाँ चले गए? कहते 90 पुत्र थे, कुछ लोग 90 कहते हैं, कुछ ग्रंथों में 100 का वर्णन आया है। तो जो 89 जो 89 बेटे थे वो सब तपस्या करने चले गए। जब उनको पता चला कि जीवन तपस्या से के लिए मिला है मनुष्य शरीर, तो एक पुत्र बचे भरत जी, वो जो है राजकाज संभालते थे। अपने पिता को जब ऐसे वैराग्यवान देखा कि इतनी भीड़ से बचने के लिए उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया, तो फिर वह भी तपस्या के लिए चले गए। नेपाल में एक जगह है गंडकी नदी है जहाँ दामोदर कुंड, वहाँ बैठकर तप कर रहे थे। तभी तप करते करते बहुत वर्ष बीत गए थे। वहाँ हिरणों का झुंड निकला, एक हिरनी गर्भवती थी, वो भागी तो उसका गर्भ, उसका प्रसव नदी में बहने लगा, छोटा सा मृग शावक नदी में बहने लगा। उस हिरण के बच्चे को बचाने के लिए तपस्या छोड़कर नदी में कूद पड़े, उसे बचा कर ले आए। किसी डूबते हुए को बचाना साधु का स्वभाव होता है, लेकिन उस बचाए हुए में आसक्त हो जाना तो फिर बंधन में पड़ोगे। तो भरत जी इतने तपस्वी होने के बाद भी बंधन में कैसे पड़े? उस हिरण के शावक को बचाने के लिए बचा कर लाए, फिर पेड़ों का दूध पिलाते, उसका पालन पोषण करते, धीरे धीरे उसमें आसक्ति हो गई। बड़े बड़े नेत्रों वाला नन्हा सा मृग, अब दिन रात उसी की चिंता में, भजन वजन सब छूट गया, जिधर जाता उधर ही जाते, उसके पीछे पीछे लगे रहते। एक दिन वो जंगल में हिरणों के झुंड के साथ भाग गया। अब इधर जड़ जो भरत जी हैं, इनको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा हिरन कहाँ चला गया, किसी शेर ने खा लिया, किसी नदी में डूब गया, कहाँ चला गया, किसी खाई में चला गया, कहीं भटक गया। ये उसकी आसक्ति के कारण दुखी रहने लगे और दुखी होकर के इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। इतनी तपस्या की थी लेकिन अंत में हिरन की आसक्ति में प्राणों का त्याग किया, इसीलिए अगले जन्म में इनको हिरन का शरीर मिला। अंते मति सा गति, हिरन का शरीर मिला। ये इनको ज्ञान रहा कि मैं भरत था, मैं ज्ञानी था, मैं महात्मा था, मैं साधक था, तो इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जन्म से ही पड़े रहते एक कोने में, कहते ना प्रारब्ध साथ चलता है, तो एक कोने में पड़े रहते। जंगल में आग लगी, सब पशु पक्षी भाग गए, ये भागे नहीं और वहीं जल करके शरीर का त्याग कर दिया और हिरन की योनि से मुक्त हुए। कभी आपने देखा होगा 20 साल का कोई बेटा, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का, जिसने कोई अपराध नहीं किया, बहुत निर्मल निश्चल रहा, लेकिन अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो कहते हैं वो तो इतने भक्त थे, इतना अच्छा उनका बेटा था, वो कैसे चला गया, उसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो जब मैंने ये कथा पढ़ी तो मुझे लगा कि उसका 20 साल का जीवन शेष रहा होगा।
जो पिछले जन्म में कोई कर्म का फल रहा होगा उसे भोगने के लिए जन्म लिया होगा, इसीलिए छोटी उम्र में उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, पुनः उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म होगा। इसलिए जब कोई छोटी उम्र में चला जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए हाय मेरा चला गया, अरे उसका भी तो कुछ प्रारब्ध था, उसे इतने ही दिन मृत्यु लोक में रहना था। ये बात कहना आसान है, जिस पे बीतती है उसे कष्ट होता है, परंतु क्यों कष्ट होता है? केवल आसक्ति के कारण कि ये मेरा है, ये मान लो कि ये ईश्वर का है, जितने दिन रहना है रहेगा, जब जाना है तो जाएगा। हम भी कौन परमानेंट हैं, हम आगे जाएंगे कि वो आगे जाएगा, कोई भी ठिकाना नहीं है। तो मृत्यु का भय नहीं रह जाएगा। जब मरना है तो मरना है, निश्चित है, सबको मरना है, ये बात सत्य है। हम जिसे खूब प्यार करेंगे, खूब अच्छे से रखेंगे, उसको भी मरना है। तो इसलिए यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। जड़ भरत जी के 3 जन्म की कथा, एक जन्म में बने भरत राजा, एक जन्म में बने हिरण, तीसरे जन्म में क्या बने? तीसरे जन्म में ये फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और जड़ भरत कहलाते हैं। जड़ भरत के रूप में न बोलते हैं न डोलते हैं, तपस्या करते हैं, राजा रहुगण को उपदेश देते हैं और उसके बाद ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उस तत्व को जान पाते हैं।